प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। मोदी ने ऐसे एक कर दी हिमाचल भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश भाजपा में एकता को लेकर जाहिर तौर पर कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी अगर कहीं किंतु परंतु की गुंजाइश थी तो प्रधानमंत्री के विजयदशमी पर हुए दौरे ने वह प्रश्न चिन्ह भी दूर कर दिया। महाभीड़ के सामने मोदी ने हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रदर्शन की जिस अंदाज में तारीफ की वह दुर्लभ है। यही नहीं, भारी भीड़ के सामने उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जिक्र भी साधुवाद के रूप में खुलकर किया। जाहिर है कि अगर कहीं अंदर खाते दिलों में थोड़ी दूरियां भी होंगी तो वह दूर हो चुकी हैं। ऐसे में हिमाचल भाजपा को प्रधानमंत्री परोक्ष रूप से वह टॉनिक दे गए जिसके चुनावों में जरूरत भी थी। मोदी के रणसिंगे का मतलब अब रणसिंगा हिमाचल के लोग तो जानते हैं, और अब जो भी हमारे दर्शक हैं और जो बाहर के लोग हैं वो वही है कि जो मोदी साहब जब आए थे उन्हें वो वाद्य यंत्र एक दिया गया था, वो एस आकार का जो पीतल का या ब्रास का था जो उन्होंने बजाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। मोदी के रणसिंगे का मतलब राजेश, देखिए आज जब मोदी जी की रैली थी, रैली एक ही जगह हुई, गए वो 2 जगह, ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही उनकी अंतिम रैली थी। आपकी नजर में चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखें तो मोदी साहब का आज का दौरा भाजपा के लिए कितना फायदेमंद रहा? बिल्कुल बिल्कुल, एक भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद रहा अग्निहोत्री जी, क्योंकि भाजपा जिस तरह के माहौल की प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रही थी वो माहौल बनाने में प्रधानमंत्री आज एक तरह से कामयाब बीजेपी के लिए रहे हैं। और बीजेपी की प्लानिंग के हिसाब से देखें तो दौरा पूरी तरह से कामयाब है। प्रधानमंत्री लुहणू जब पहुंचे तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने या बीजेपी ने उनको नरसिंगा एक भेंट किया, और ये जो रणसिंगा जो भेंट किया अग्निहोत्री जी, इस भेंट करने के 2 तरीके हैं। क्योंकि पुराने जमाने में अगर हम देखें तो या तो युद्ध के आगाज पे ये रणसिंगा बजाया जाता था, और या फिर युद्ध के समापन पे जब विजय किसी की हो जाती थी तो ये रणसिंगा बजाया जाता था। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने आज इस रणसिंगे को एक जब प्रदेश में फूंक दिया तो मतलब वही है कि उन्होंने प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा दिया है। और दूसरा तरफ देखें तो उन्होंने आगाज भी एक तरह से कह दिया है, या उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि विजय दशमी के अवसर पर ये उन्होंने विजय का रणसिंगा हिमाचल प्रदेश में फूंक दिया है। रिवाज बदलने वाला है। जी बिल्कुल, भाजपा की ओर से और भाजपा के लिए। हालांकि कांग्रेस ने भी देखा होगा सारा कुछ। अब ये देखना लाजमी होगा कि अभी प्रधानमंत्री के आज के दौरे को लेके वहां से प्रतिक्रियाएं क्या क्या आती हैं। अभी तक आने लग पड़ी हैं कुछ प्रतिक्रियाएं, हम आपको शायद आज नहीं बता पाए, कल बता पाए, लेकिन विजयदशमी के दिन कांग्रेस भी थोड़ा सा आज बड़ी गंभीरता से इस दौरे को देख रही थी, ऐसे हमारे पास सूचनाएं हैं। राजेश, आपने रणसिंगे के बारे में वैसे बता दिया, मैं आपसे पूछने वाला था कि देखिए जो मंडी में नहीं हो पाया वो बिलासपुर में हुआ। यही रणसिंगा प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री सौंपने वाले थे। मंडी की रैली, जो युवा चेतना रैली जो भी नाम दिया गया था, हाँ, और वो बारिश की वजह से प्रधानमंत्री स्वयं नहीं आ पाए थे। ये प्रतीक था एक तरह से कि चुनावी उद्घोष। बिल्कुल राजेश, आज क्या लगता है आपको, आज वो उद्घोष हुआ? क्योंकि नरसिंगे में फूंक तो आज ही हमारी मोदी जी। बिल्कुल, तो क्या उन्होंने हिमाचल में चुनावी महाभारत का उद्घोष किया है? और अगर ऐसा है तो हिमाचल भाजपा अब किस तरह से नजर आएगी मैदान में? बिल्कुल, देखिए आगाज तो उन्होंने कर दिया अग्निहोत्री जी, जब रणसिंगे को फूंक दे दी है तो मतलब वही है कि अब एक तरह से सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं समर के लिए, और सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं जीत के लिए। दूसरी तरफ देखें तो अगर हम इसका देखें तो बीजेपी का अंदाज अब क्या होने वाला है। बीजेपी इन चुनावों में पूरी तरह से आक्रामक होने जा रही है, क्योंकि इसका अगर हम देखें तो एक तरह से स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख दी है, जिस तरह से कांग्रेस के
संगठन में बीजेपी ने एक तरह से हलचल मचा रखी है। दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा जो संगठन है आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में है, या कुछ निर्दलीय चेहरे भी हैं। चेतावनी का एक तरह से हूटर उन पार्टियों के लिए भी बीजेपी ने बजा के रख दिया कि पूरी बीजेपी हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से यूनाइट होकर इन विधानसभा के चुनावों में लड़ने जा रही है। और जो पिछली बार जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उन सीटों का मार्जिन इस बार बहुत ज्यादा होने वाला, इस तरह का ऐलान, इस तरह का माहौल अब प्रदेश में बनने जा रहा है। जी राजेश, बिल्कुल सही है। और देखिए, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब का गृह क्षेत्र है। विधानसभा की बात करें तो वो भी वही रणसिंगा फूंका गया है। इसके कई मायने हैं। इसके लिए एक तरह से ये चुनौती भी है भाजपा के लिए। एक तो सदर सीट निकालनी होगी, बिल्कुल, और फिर पूरा प्रदेश भी निकालना होगा। ये है। हाँ, हालांकि सामने कांग्रेस खड़ी हुई है। अभी वर्तमान में परिस्थितियां आपको लग सकता है कि हमें लग सकता है थोड़ी बहुत की कांग्रेस के ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन चुनाव आते आते ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। ठीक है राजेश, आपने बहुत बढ़िया इस चीज को बताया और इससे संदेश भी यही गया कि भाजपा अब फील्ड में जम जाने वाली है। सही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की बात कर लेते हैं। आज मंच से प्रधानमंत्री ने खुले दिल से तारीफ की। देखिए, वो जब भी आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, खैर करेंगे भी, लेकिन आज तारीफ बहुत अच्छी की जैसे, और इसके शायद मुख्यमंत्री साहब हकदार भी होंगे। सही है। खुलकर तारीफ हुई और इस दौरान गदगद दिखे मुख्यमंत्री साहब, और ऐसा भी लगा बीच में कि जैसे वो भावुक हैं। सही है ना जी? क्या इशारा है राजेश? बिल्कुल, देखिए, अगर हम इशारा देखें तो इशारा बिल्कुल साफ है अग्निहोत्री जी कि जयराम ठाकुर ही सीएम पद के दावेदार हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं 2022 के इन चुनावों में। इशारा एक तरह से केंद्र और प्रधानमंत्री खुश साफ है। बिल्कुल, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम उनका मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की परफॉर्मेंस से या सरकार की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। और इसका सबूत अगर देखें तो आज भी प्रधानमंत्री ने खुलकर तारीफ की है। केंद्र सरकार से जो योजनाएं डिलीवर हिमाचल प्रदेश में होती हैं, उस पर सरकार के रिस्पांस की उन्होंने जो सबके सामने तारीफ की है। सरकार चाहे कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात हो, या फिर जितनी भी, चाहे एम्स के, आप ये देखिए कि 2017 में जब नई नई सरकार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बनी थी, उद्घाटन शुभारंभ एक तरह से नींव पत्थर 2017 में एम्स का रखा गया था। 3 अक्टूबर, चमत्कार। बिल्कुल। और 5 साल के भीतर वही एम्स अगर प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है, तो फिर सरकार केंद्र की या फिर हिमाचल प्रदेश, दोनों सरकारों की भूमिका एक तरह से सराही है। तारीफ मुख्यमंत्री की जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने की है, सच में वो एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उसके हकदार भी हैं। आप ये देखिए कि कुल्लू और बिलासपुर में जिस तरह के दौरे प्रधानमंत्री के एक दिन में 2 महत्वपूर्ण दौरे थे, उन दोनों जगहों पे तैयारियों को लेकर दोनों जगहों में अलग अलग अफसरों की, अलग अलग कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने का जिम्मा एक तरह से पूरे कैंपेन को लीड बिलासपुर में जेपी नड्डा साहब ने किया, तो कुल्लू में देखें तो पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देखी। और 3 दिन लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर में डटे रहे, हर व्यवस्था का निरीक्षण करते रहे, तो एक तरह से तारीफ के हकदार थे। वो तारीफ आज प्रदेश के 1 लाख लोगों के सामने मंच से अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो इशारा साफ है 2022 चेहरा जयराम ठाकुर बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल सही है राजेश, कोई शक नहीं है इसमें कि चेहरे के बाद भी उनका यही इशारा था कि इसके बाद भी जयराम सरकार, जो कि अपनी सरकार के लिए चुनावों से पहले एक संदेश देना होता है, सही है, वो सफलतापूर्वक दिया। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री थोड़े समय के लिए भावुक नजर आए। कैमरा जब उनकी तरफ गया तो वो धन्य हो रहे थे एक तरह से, जिसके वो हकदार भी हैं। और जैसे मोदी साहब ने कहा कि देखिए जी, हम केंद्र में जो भी योजना बनाते हैं, मुख्यमंत्री साहब अपनी टीम लेकर दौड़ पड़ते हैं उसे पूरा करने के लिए। ये बड़ा कंप्लीमेंट होता है किसी भी सरकार के मुखिया के लिए। अदरवाइज तो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र ही, और भाजपा तो सख्त है ना जी, भाजपा आलाकमान तो सख्त है इन मामलों में। बिल्कुल, जहां उन्हें ढील दिखती है वहां वो कई कुछ कर देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टे तारीफ। राजेश, अनुराग ठाकुर साहब की भी बात कर लेते हैं। युवा नेता और केंद्र में 2 प्रमुख विभाग संभाल रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो। उनका भी खुलकर जिक्र किया और अच्छे एक तरह से आपकी ये तारीफ की। और प्रेम कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जो है प्रेम कुमार धूमल साहब, उनका भी 1 से अधिक बार जिक्र किया प्रधानमंत्री साहब ने अपने संबोधन में। क्या इशारा देखते हैं आप? बिल्कुल इशारा बिल्कुल साफ है। इशारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने एकता का संदेश दिया है। एकता का संदेश ये है अग्निहोत्री जी की चुनाव है और चुनावों के लिए सभी एक होकर जुट जाएं। अनुराग ठाकुर ने, जब आप देखिए कि अपने संबोधन में जब पूरी तरह से देश के और प्रदेश के विकास का श्रेय जब प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को दिया, उनके काम करने के तरीकों को दिया। तो उसकी रिप्लाई में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने जनता को एक तरह से पूरी जो श्रेय है वो जनता के लिए दे दिया कि इन लोगों ने ताकत दिखा के जब हमें मजबूत किया है तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम इन लोगों के लिए काम करके इन्हें मजबूत करें। तो इस तरह का जब बात वहां पे जिस तरह से संवाद हुआ, संबोधन हुए, उससे इशारा एक तरह से साफ है कि कोऑर्डिनेशन और क्वालिटी, भारतीय जनता पार्टी दो चीजों पे इन चीजों पे फोकस करने जा रही है। प्रेम कुमार धूमल का जिक्र किया, रथ यात्रा का जिक्र वहां पे हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जेपी नड्डा साहब, प्रेम कुमार धूमल और नरेंद्र मोदी जब बिलासपुर शहर से गुजरते थे, पुरानी यादों को शहर में टहलते थे, पुरानी यादों को ताजा किया गया। यादों को ताजा करने का मतलब यही है कि युवा पीढ़ी को संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से हमने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जीरो से खड़ा करके 400 प्लस सीटों तक पहुंचाया है, उसी तरह से आगे भी युवा पीढ़ी पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करे। तो एकजुटता का संदेश अनुराग ठाकुर या प्रेम कुमार धूमल के बहाने तमाम बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है। बिल्कुल सही है राजेश। देखिए वही चीज है कि एकता की ताकत है। यही तो कांग्रेस से भी उम्मीद की जा सकती है। जयप्रकाश नड्डा साहब ने भी अपने संबोधन में धूमल जी का जिक्र किया कि जी हम जाते थे हिमाचल के अधिकार मांगने, या प्रधानमंत्री मोदी ने जब धूमल साहब का ये जिक्र किया कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पत्थर लगाए इससे पहले। और एक बार तो प्रेम कुमार धूमल साहब ने वो एक तरह से सर्वे या कुछ उनका कहने का मतलब था कि वो पत्थर गिनवाए थे। बिल्कुल एक तरह से ऐसी चीजें थी कि इनफॉर्मल जैसी लगी, ऐसे लगा जैसे कि 1 लाख लोगों के सामने घर की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है और एकता की बात हो रही है। फायदा मिलेगा शायद इस चीज का। राजेश, एक तरफ भाजपा आज धड़ाधड़ ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनावी जमीन कब्जाती जा रही है। सही है। कांग्रेस में देखिए, अगर हम प्रदेश स्तर की हलचल की बात करें तो खामोशी है 1-2 दिन से। जी। छत में छेद भी दिख रहे हैं, जिस तरह से कुछ बड़े नेता या जिन्हें बड़े पदों पे बिठाया है कांग्रेस ने, बिल्कुल वो लोग जैसे ही जा रहे हैं। एक कांग्रेस को ये भी नुकसान हो रहा है राजेश, कोई भी अगर नेता जा रहा है तो उसको कांग्रेस ने बहुत से लोग बड़े पदों पे बिठाए हैं, फिर वो धचका जरा ज्यादा बड़ा दिख रहा है वहां पे। सही है। अब इन छेदों को कसने के लिए कांग्रेस भी तैयार हो रही है। प्रियंका गांधी की ओर नजरें अब लगी हैं कांग्रेस की कि वो अब जो मोदी मैजिक आज दिखा है उसे काउंटर करने के लिए आगे आएंगी। बिल्कुल। क्या जानकारी है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर भाजपा के लिहाज से बात करें अग्निहोत्री जी, तो प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में उतर आए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बात करें तो कांग्रेस अभी 10 जनपद दिल्ली की तरफ देख रही है कि वहां पे जो 7 तारीख को बैठक होने जा रही है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर किस तरह का माहौल है और उसके बाद की परिस्थितियां किस तरह से कांग्रेस हैंडल करेगी, इसी पे नजर टिकी है। साथ ही साथ नजर टिकी है जो 8 अक्टूबर को बैठक केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की होगी, किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट बचेगा, कौन नया चेहरा होगा और कौन पुरानी विकेट उड़ेगी। अभी कैलकुलेशन कांग्रेस की इस पे है। इसी बीच प्रियंका गांधी, क्योंकि दिल्ली अगर हम कांग्रेस आलाकमान की बात करें तो राजस्थान का घटनाक्रम जिस तरह का चला था, कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान के लिए टेंशन अब वो बना है। साथ ही साथ कांग्रेस की जो प्लानिंग थी वो थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। इस बीच राजस्थान का एपिसोड हो गया तो हिमाचल थोड़ा सा भी कांग्रेस के लिहाज से थोड़ा सा सुस्ती भरे दिन हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी तरफ छत में छेद वाली आपने बात कही, प्रियंका गांधी हिमाचल पहुंच गई हैं। शिमला के छराबड़ा में जो उनका घर है वहां पहुंची हुई हैं। 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस ने ठोडो मैदान सोलन में रैली रखी हुई है और आज जो प्रधानमंत्री की रैली, आज जो चाहे बिलासपुर की जो रैली का एक तरह से जवाब देने के लिए कांग्रेस 10 को बीजेपी पर एक तरह से काउंटर अटैक करने जा रही है, उसी रैली को एक आधार बनाया जा रहा है। रैली की कामयाबी के लिए अब क्योंकि तैयारियां पूरी तरह से चल पड़ी हैं, इसी बीच झटके वाली एक और परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और इस बार परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं मंडी सदर से पैदा हुई हैं कांग्रेस के लिए। मंडी सदर में कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था, प्रतिभा सिंह की तरफ से आदेश आए थे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यों ने या बहुत सारे सदस्यों ने 21 सदस्यों ने पार्टी ही छोड़ दी। अग्निहोत्री जी पार्टी से ही किनारा कर लिया है। आरोप तरह तरह के आरोप लगे हैं और इस बीच देखें तो कांग्रेस थोड़ा सा अभी जो मीटिंग की तरफ 7 और 8 नवंबर के बाद अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर की जो रैली है वही देख रही है। इसके बाद 10 अक्टूबर के बाद क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी नए रंग में नजर आएगी तो इस बार जो चुनाव होंगे विधानसभा के एक रोचक जंग देखने को मिलेगी। जी राजेश, लोग यही चाहते हैं कि रोचक जंग दिखे। ठीक है, आप कुछ तैयारियां करें लेकिन मसल फ्लैक्सिंग थोड़ी दिखनी ही चाहिए ना, फिर भी जनता भी। ये राजेश एक बड़ी अजीब स्थिति है वर्तमान में
कि हिमाचल में 5 साल बाद सरकार बदलते हुए दिखती थी। वीरभद्र सिंह स्वर्गीय है नहीं, अदरवाइज वो पूरा एक तरह से काउंटर करते थे हर सारी चीजों को। अभी भी है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कांग्रेस में वो दिख रहा है जैसे कि अब गैप आ गया है, जैसे आप बता रहे हैं। सबको उम्मीदें हैं, एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी हो कांग्रेस उस पर बात तो कर ही सकती है, सही है, लेकिन वो अभी तक वैसा रंग जमता नजर नहीं आ रहा है और समय बीता जा रहा है। राजेश देखिए 5 और 10 तारीख के बीच में 4 दिन है अभी, और 4 दिन तो बहुत होते हैं, इलेक्शन की घोषणा तो कभी भी हो जाएगी। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे क्या होता है। राजेश